काउंटिंग से पहले बढ़ी हुई है टेंशन एनडीए गठबंधन की और महागठबंधन की। किसका होगा क्या नतीजा कल पता चलेगा और इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि एनडीए गठबंधन में नेताओं की राय क्या है और इसके साथ ही साथ महागठबंधन के नेताओं की राय क्या है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। दोनों चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है, लोगों ने अपना अपना निर्णय ले ही लिया है और अब नतीजा देखने की बारी है। यानी नतीजा जो है कल आपके सामने होगा। 46 केंद्र बनाए गए हैं जहां मतगणना होना है और मतगणना का रिजल्ट जो है कल आपके सामने आ जाएगा कि आखिर कौन आगे कौन पीछे जा रहा है। तेजस्वी यादव जो बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार पलटेगी, सरकार दूसरी बनेगी और लोग बदलाव चाहते हैं, क्या सच में लोग बदलाव चाहते हैं ये तो कल ही पता चलेगा, या फिर एनडीए सरकार को बरकरार रखना चाहते हैं, इसका भी नतीजा कल ही आएगा। लेकिन इससे पहले ही अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, उसी के बारे में हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में मतदान के बाद हर दिन दावों से सरकार बन रही है। बुधवार को न केवल दोनों गठबंधनों ने बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने सरकार बनाने का दावा किया। इस बाबत पक्ष और विपक्ष ने हर हाल में अपनी अपनी सरकार बनाने का ऐलान किया। इस दौरान सभी ने अत्यधिक मतदान को भी अपने अपने पक्ष में बताया। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल ने इसे नीतीश सरकार के कार्यों पर जनता की मुहर तो विपक्ष ने इसे बदलाव का संकेत बताया। शुक्रवार को वोटों की गिनती के बाद यह तय हो गया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन की सारी ढपोरसंग की घोषणाओं को नकार दिया है। महागठबंधन ने झूठे वादे किए हैं, जनता को बरगलाने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। 14 नवंबर को फिर साबित होगा झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोलबाला। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि जिस प्रकार बिहार में मतदान हुआ है वह नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में बनाए रखने के प्रति प्रेम और स्नेह को दर्शाता है। जो अनुमान सामने आए हैं वह पूरी तरह से एनडीए के विकास कार्यों के प्रति जनता की आस्था का प्रतीक है। राज्य में डबल इंजन की सरकार जन कल्याण और विकास के नए आयाम गढ़ रही है। जनता ने एक ईमानदार और स्वच्छ छवि वाली सरकार चुनने के लिए मतदान किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनानी है। 14 नवंबर को मतगणना के बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए सरकार ने जो काम किया है उसको देखते हुए जनता फिर से सेवा करने का मौका दे रही है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा है कि महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बढ़े हुए मतदान प्रतिशत से स्पष्ट है कि बिहार ने बदलाव के लिए वोट दिया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, हम घोषणा पत्र के सारे वादे पूरे करेंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में हर हाल में महागठबंधन की सरकार बन रही है, तेजस्वी सीएम होंगे। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में बदलाव की स्पष्ट लहर है, एनडीए की विदाई तय है और इसके साथ ही साथ महागठबंधन की सरकार बनेगी। जनसुराज के प्रदेश महासचिव किशोर कुमार मुन्ना ने दावा किया कि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है, लेकिन बदलाव महागठबंधन के पक्ष में नहीं। परिणाम पर सब मूर्छित होंगे। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो चुका है और परिणाम 14 नवंबर को हमारे पक्ष में आएगा। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। 18 नवंबर को नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह का फीडबैक हम लोगों को मिला है उससे स्पष्ट होता है कि बिहार में 95 से भी बेहतर माहौल इंडिया महागठबंधन के प्रति है। लोगों ने सरकार के खिलाफ जाकर वोट दिया है और यह बातें फीडबैक में भी सामने आई है। यानी कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया है कि जितनी भी चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं या फिर जो कंपैरिजन हो रहा है, ये सब एक तरीके से एनडीए के खेमे में नहीं है, वो सब महागठबंधन के खेमे में है। यानी वोटिंग परसेंटेज का टोटल फायदा सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन को होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जितने वादे किए हैं उससे जनता जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है और चाहती है कि तेजस्वी की ही सरकार बने। और इसके साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता
समझ गई है कि एनडीए सरकार से कुछ नहीं हो सकता है, जो करना है महागठबंधन को करना है। और जितने उन्होंने फीडबैक पाए हैं उसके अनुसार उन्हें यही लगता है कि जनता ये चाहती है कि तेजस्वी यादव की सरकार बने और तेजस्वी सत्ता में आए और 18 नवंबर को वो शपथ ग्रहण करे। तो ये सारी चीजें जो है तेजस्वी यादव के द्वारा कही जा रही है। तो वहीं एनडीए के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है सिर्फ बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरीके से वो डर है, एक खौफ है, वो बोल रहा है उनका, क्योंकि महागठबंधन के लिए जो एग्जिट पोल में नतीजे आए हैं वो एकदम साफ तरीके से कहा जा सकता है कि हर एग्जिट पोल में वो नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन हार रही है, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव काफी ज्यादा टेंशन में आ रहे हैं और इसी वजह से ये सारी बातें कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है निकलकर सामने आ रही है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ सॉल्यूशन। धन्यवाद।